नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग यूपी ट्री 2026 शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक पर आधारित वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो आपके यूपी टेट और सीटेट और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा में 2 से 4 नंबर देके जाएगी। तो सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोजेक्ट विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। प्रोजेक्ट विधि को हृदय की पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किए जाने वाले उद्देश्यपूर्ण कार्य को किसने किया? किसने कहा? ठीक है, उद्देश्यपूर्ण कार्य किसने कहा है? ऑप्शन दे रखा है जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, तीसरा ऑप्शन स्टीवेंसन और फोर्थ ऑप्शन थॉर्नडाइक। देखिए, प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं, प्रोजेक्ट विधि जो है आपका जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है, लेकिन सामाजिक वातावरण में किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, यह जो है डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि जॉन डेवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है, समझ में आया? लेकिन हृदय की पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य, ये डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक महोदय के द्वारा कहा गया है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की इकाई विधि यूनिट मेथड के प्रतिपादक एच.सी. मॉरिसन ने इसके कितने पद बताए हैं? देखिए, जो एच.सी. मॉरिसन है, उन्होंने शिक्षण के 5 पद बताए हैं। कितने? 5 पद, 5 सोपान। कौन-कौन से? पहला सोपान आपका है खोज प्रस्तुतिकरण, दूसरा है आत्मीकरण, तीसरा है संगठन, चौथा है वाचन। तो ये जो है खोज, प्रस्तुतिकरण और आत्मीकरण, संगठन, वाचन, ये 5 हुआ। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, खोज, प्रस्तुतिकरण, ये आता है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा वो भी हम बता दे रहे हैं। तीसरा है आपका वाचन, संगठन और ये और है आपका आत्मीकरण। अब ये 5 याद करना आपको ज़रूरी क्यों बता रहे हैं? अभी यहाँ पे शिक्षण की इकाई विधि जो है, उसके प्रतिपादक एस.सी. मॉरिसन हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि यूनिट मेथड के प्रतिपादक कौन है? तो आपका एस.सी. मॉरिसन। दूसरा पूछेगा कितने पद दिए, जो कि पूछा हुआ है प्रश्न में, तो कितने पद? 5 पद, जिसमें ए ऑप्शन 3 दे रखा है, बी ऑप्शन 4 दे रखा है, सी ऑप्शन आपका सही होगा 5। अब चौथा प्रश्न पूछ सकता है इन पर आधारित कि मॉरिसन के द्वारा जो यूनिट मेथड की खोज की गई है, उसमें खोज है कि नहीं है? या प्रस्तुतिकरण है, या वाचन है, या संगठन है, या आत्मीकरण है? तो इन पर आधारित प्रश्न दे सकता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि में ह्यूरिस्टिको शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, ह्यूरिस्टिको जो है, ये किसकी है? एच.ई. आर्मस्ट्रांग की एक विधि है। अब देखिए, ह्यूरिस्को का मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्को जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मैं खोजता हूँ। क्या? मैं खोजता हूँ। किसका ये विधि है? ह्यूरिस्टिक विधि किसकी है? तो आर्मस्ट्रांग की विधि है, एच.ई. आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग आपका आर्मस्ट्रांग सही हो जाएगा। तो कौन-सा? मैं जानता हूँ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैं खोजता हूँ, जो कि सही है। ह्यूरिस्टिक विधि एच.ई. आर्मस्ट्रांग की विधि है और इस ह्यूरिस्को जो है, इसका मतलब मैं खोजता हूँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाल्टन पद्धति का विकास हेलेन पार्कहर्स्ट ने किस वर्ष किया था? हेलेन पार्कहर्स्ट ने 1920 में डाल्टन विधि का विकास किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन ए कह रहा है 1912, जो कि गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पार्कहर्स्ट महोदय ने 1920 में डाल्टन पद्धति का विकास किया था। पहले इसे ठेका पद्धति भी कहा जाता था या ठेका प्रणाली। ठीक है? तो कौन-सा? आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किंडरगार्टन किसकी है? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल की है विधि, फ्रोबेल महोदय की यह विधि है और इसमें किंडरगार्टन जो शब्द है, यह जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बच्चों का उपवन। उपवन मतलब बगीचा, बच्चों का उपवन। आपका कौन-सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों का घर, ये ऑप्शन कह रहा है गलत है, बच्चों का बगीचा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी कह रहा है खेल का मैदान और डी कह रहा है शिक्षा का मंदिर, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के
भारतीय मॉडल में कुल कितना समय निर्धारित किया गया है? ये प्रश्न कई बार चर्चा हो चुका है। कितना मिनट है? टोटल 36 मिनट है। कौन-सा? ए ऑप्शन 30 मिनट गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 36 मिनट, सी कह रहा है 45 और डी कह रहा है 40, जो कि दोनों गलत हो जाएँगे। ये किसके अनुसार है? एनसीईआरटी के अनुसार है और इसमें बाकायदे हर एक पहले शिक्षण का 6 मिनट है, फिर फीडबैक का 6 मिनट है, पुनः योजना का 12 मिनट है, फिर पुनः शिक्षण का 6 मिनट है और फिर पुनः फीडबैक का 6 मिनट है। टोटल ये 36 मिनट आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन के मैथेटिक्स मॉडल के प्रतिपादक कौन है? देखिए अभिक्रमित अनुदेशन जो है, इसके अभिक्रमित अनुदेशन को गिलबर्ट महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये एक अवरोह श्रृंखला पर आधारित है। किस पर? अवरोह श्रृंखला पर आधारित है। तो कौन-सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन कह रहा है बीएफ स्किनर गलत, नॉर्मन ए क्राउडर भी गलत हो जाएँगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थॉमस एफ गिलफर्ड, डी रॉबर्ट मेगर भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्था योजना के अंतर्गत हृदय, हस्त और मस्तिष्क की शिक्षा पर किसने बल दिया है? देखिए जो आपका वर्धा योजना है, वर्धा योजना का मतलब आपका एक तरीके से बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड योजना थी। इसको महात्मा गांधी ने 1937 पर इस पे बहुत ज़्यादा बल दिया था। तो कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा महात्मा गांधी। ये हस्तशिल्प शिक्षा पर आधारित थी। किस पर? हस्तशिल्प शिक्षा पर और मातृभाषा पर आधारित ये योजना थी। जाकिर हुसैन भी गलत है और राधाकृष्णन भी गलत है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है समाज मिति विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले जाने समाज मिति विधि किसकी है? तो ये जेएल मोरेनो की विधि है। किसकी है? जेएल मोरेनो की विधि है और इसमें बच्चों के आपसी संबंध। अब आपको याद कैसे रखना है? यहाँ देखिए समाज लिखा हुआ है, समाज से ही सामाजिक संबंध, तो कौन-सा? ए ऑप्शन बुद्धि गलत है, बी ऑप्शन व्यक्तित्व भी गलत है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध इसके अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि में कर्मेंद्रियों की शिक्षा के अंतर्गत बालक को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? देखिए, जो मॉन्टेसरी विधि है किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी की है। उनके अनुसार बालक के पहले हाथ पर और तब जाके इंद्रियों का सही प्रयोग, जैसे बटन लगाना, जूता पहनाना, ये सब सिखाया जाना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? मॉन्टेसरी विधि में कर्मेंद्रियों की शिक्षा के अंतर्गत बालक को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? तो उनको सबसे पहले हाथ-पैर, उसके बाद हाथ-पैर का मतलब व्यक्तिगत कार्य, उसके बाद तब जाके बटन लगाना सिखाना। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे लिखना दे रखा है गलत है। सेकंड बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा व्यक्तिगत सफाई और कार्य। डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका आगमन विधि का सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर किस पर आधारित है? अब देखिए यहाँ पर आ गया है आगमन विधि, जो कि कहाँ एग्ज़ाम्पल से रूल की ओर चलता है। एग्ज़ाम्पल आपका विशिष्ट है और रूल आपका सामान्य हो जाता है। ये तर्क पर आधारित है। तो अगर हम कहें तो आपका ये आगमन विधि अवलोकन और तर्क मतलब ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चल रहा है। तो यहाँ पर आप अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे आप कहाँ जा रहे हैं? तर्क की ओर। पहुँच रहे हैं कि नहीं? तो कौन-सा ऑप्शन? आपका अवलोकन और तर्क दोनों ऑप्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए सब अलग-अलग दिया है। तो आप तर्क डायरेक्ट नहीं लगाएँगे तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन भी प्रयोग भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी रटना गलत हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि इसमें अवलोकन सबसे पहले है, तो यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि जो है, निगमन विधि के वास्तविक प्रतिपादक माने जाते हैं। जो निगमन विधि है, ये रूल से एग्ज़ाम्पल मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है और ये जो है अरस्तू की देन है। किसकी है? अरस्तू की देन। तो कौन-सा? ए ऑप्शन आपका सुकरात गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन अरस्तू सही हो जाएगा, प्लेटो और पेस्टालॉजी भी गलत हो जाएँगे। ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है और ये आपका समय भी बचाती है। उच्च कक्षा में अगर आपको पढ़ना है गणित वगैरह, तो उसके लिए निगमन विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विननेटका प्रणाली में बालक को समूहों के बजाय व्यक्तिगत रूप से सीखने की स्वतंत्रता किसने दी है? देखिए जो विननेटिका प्रणाली है, ये कार्लटन बासबर्न की है। किसकी है?
कार्लटन बासवर्ण, ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ये विननेटका नगर से शुरू हुई थी, जो कि यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में। कौन-सा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रेकोली गलत है, एच.ई. आर्मस्ट्रांग भी और जॉन डेवी भी गलत हो जाएँगे। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था बच्चे को समूहों में नहीं, व्यक्तिगत रूप से उनके पाठ्यक्रम को इकाइयों में बाँटकर छात्रों को स्वयं स्वयं सीखने के लिए बल देना। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन का मतलब होता है बालकों में सृजनात्मकता का विकास। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अनुशासन बनाए रखना, गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बालकों में सृजनात्मकता का विकास। इसमें क्या होता है कि विचारों की गुणवत्ता और अधिक संख्या क्वांटिटी पर बल दिया जाता है। और ये किसकी विधि है? मस्तिष्क उद्वेलन की बात करें तो ये एलेक्स ओसबोर्न के द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? एलेक्स ओसबोर्न के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा है। पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट की, उसका सही क्रम, तो ये आपको क्रम सहित याद रखना होगा हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली में। अब देखिए हर्बर्ट का जो पंचपदी प्रणाली है उसमें प्रस्तावना सबसे पहले होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन ए और बी में प्रस्तावना है और 2 सी, डी में क्या है? सामान्यीकरण और प्रस्तुतिकरण। तो सी और डी ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो जाएँगे। प्रस्तावना के बाद जो है हर्बर्ट ने प्रस्तुतिकरण की बात कही थी। अब देखिए ए ऑप्शन में तुलना है और यहाँ पे प्रस्तुतिकरण है, तो ए ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। कौन-सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्य पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक हैं। पर्यवेक्षित जो अध्ययन विधि है, वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये मॉर्गन महोदय का है, सॉरी मॉर्गन, डेजी मॉर्गन महोदय, ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। उन्होंने शिक्षक की देखरेख में छात्र अपने जो व्यक्तिगत कठिनाई से गुज़रते हैं, उसका हल निकालने के लिए ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को किया था। तो कौन-सा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी के पास ही की नहीं है, फ्लैंडर्स की नहीं है और ब्लूम की भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन-सा है? यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछते हैं। जो ब्लूम है, ब्लूम ने टैक्सोनॉमी मतलब टैक्सोनॉमी उच्चतम स्तर ब्लूम का ऐसे ही बनता है और इसमें इस ढंग से चलता है और जो यहाँ पर होता है उसे हाईएस्ट पॉइंट या उच्चतम स्तर कहा जाता है। तो कौन-सा है? तो लास्ट में क्या है? आपका मूल्यांकन आता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है ज्ञान, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन विश्लेषण भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि मूल्यांकन है। ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक पक्ष पर मूल्यांकन को सर्वोच्च कहा था, ठीक है? इसके बाद इसमें थोड़ा-सा बदलाव भी हुआ था। बदलाव ये हुआ था कि मूल्यांकन की जगह सृजन को 2001 के बाद कर दिया गया था। तो चूँकि यहाँ सृजन ऑप्शन है नहीं, तो आपको इसको नहीं टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेकोली विधि, जो डेक्रोली विधि है, इसका मुख्य आधार क्या है? आपका इसको ड्रेक्रोली विधि भी कहते हैं और ड्रेकाली विधि भी कहते हैं। इसका मुख्य आधार क्या है? जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा, ये ओविड ड्रेकोली ने रुचि के केंद्रों पर आधारित ये सिद्धांत दिया था। तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बी, सी, डी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सबसे पहले माइक्रो टीचिंग में क्या आता है? पाठ योजना। क्या आता है? पाठ योजना। अब देखिए प्रथम पद ही पूछ रहा है तो शिक्षण गलत हो जाएगा, प्रतिपुष्टि भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है, पाठ योजना, ठीक है? और टोटल टाइमिंग कितनी है? वही 36 मिनट। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि, प्लेवे मेथड को शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? खेल विधि के लिए फ्रोबेल तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय जो है शिक्षा जगत में हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने शिक्षा का अभिन्न अंग खेल को बताया है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मारिया मोंटेसरी भी हैं और अरस्तू भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद विधि, डायलॉग मेथड के प्रतिपादक कौन है? तो संवाद विधि जो है सबसे पहले
प्लेटो के द्वारा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत, सुकरात बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटो सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, अनुभवात्मक अधिगम के सिद्धांत किसने दिया है? जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, इसका थ्योरी आपको किसने दिया है? तो अनुभवात्मक जो है अधिगम कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक ने वैसे भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन से भी आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और ये बहुत बार पूछा जाता है। ये बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन गलत है, बी ऑप्शन आपका सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सी कह रहा अंतर्देश सिद्धांत गलत और सामाजिक अधिगम भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा का विचार गांधी जी ने किस पत्रिका में प्रस्तुत किया था? देखिए, गांधी जी की एक प्रसिद्ध पत्रिका थी हरिजन, जो कि 1937 में उन्होंने इसमें हरिजन पत्रिका के माध्यम से जो वर्धा शिक्षा योजना का प्रारूप रखा था, उसमें बात कही थी किसकी? बेसिक शिक्षा की। तो यंग इंडिया आपका गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवजीवन और इंडियन ओपिनियन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओविड डिक्रोली किस देश के शिक्षा शास्त्री थे? अभी ओविड डिक्रोली की बात हुई है, ये आपके बेल्जियम के थे, तो फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका गलत, बी ऑप्शन बेल्जियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन जर्मनी जो कि गलत है और फ्रांस भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। प्रोजेक्ट विधि बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है पढ़ाने के लिए। उसमें जो टीचर होता है, ए ऑप्शन कह रहा तानाशाह जो कि गलत है, दर्शक के रूप में भी गलत है। वह मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। डी कह रहा है कठोर प्रशासक, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि के प्रबल समर्थक कौन थे? जेरोम ब्रूनर, बिल्कुल आपके जेरोम ब्रूनर जो है, बालक के संप्रत्ययों की जो समय-समय पे खोज करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, जिससे कि वह अस्थायी हो सके। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे और वाइगोस्की, ये तीनों नहीं है, ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण क्या है? देखिए, समस्या समाधान विधि में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य है समस्या को पहचानना, समस्या को पकड़ना। अगर आप समस्या की पहचान कर लिए, जागरूक हो गए, तो आप शुरू कर देंगे उस पर कार्य करना। तो ए ऑप्शन कह रहा है आंकड़ों का ग्रहण संग्रहण, गलत। बी ऑप्शन आपका सही होगा, समस्या की पहचान, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। परिकल्पना का निर्माण और निष्कर्ष निकालना तो लास्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी अभिक्रमित अनुदेशन जो ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड है, वो साखी अभिक्रमित अनुदेशन ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में गलती होने पर छात्र को कहाँ भेजा जाता है? अगले पद पर? नहीं। जब आप वहीं गलती कर दिए तो अगले पद पर कैसे जाएँगे? तो ए ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाता है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन में जब आपने गलती कर दिया तो उस गलती का होगा क्या? उपचार। तो कहाँ जाएँगे आप? उपचारात्मक पृष्ठ पर, रिमेडियल फ्रेम पर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कक्षा से बाहर और शुरुआत पर भी गलत है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या सिखाया जाता है? देखिए, सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी एक खेल विधि है। इसमें लिखना बनाम पढ़ना, तो सबसे पहले बच्चे को अक्षर को छूना, स्पर्श करना सिखाया जाएगा, फिर अनुभव करना। तो ए ऑप्शन आपका गलत, बी चित्रकारी भी गलत, सी ऑप्शन आपका सही है, अक्षरों को छूना और अनुभव करना। डी गाना गाना भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल प्ले विधि का उपयोग मुख्यतः किस कौशल के विकास के लिए किया जाता है? रोल प्ले आपका सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सामाजिक कौशल सही हो जाएगा। गणना कौशल और तर्क कौशल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रोल प्ले में आप नाटक के माध्यम से छात्र दूसरे की भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई छात्र सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ये सब बन जाते हैं। कैसे? ये सामाजिक में आता है ना, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति का संबंध किससे है? फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया, जो फ्लैंडर्स हैं वो अंतःक्रिया किससे होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन छात्र व्यवहार गलत है, बी ऑप्शन आपका सही है, शिक्षक के व्यवहार पर डिपेंड करता है। कक्षा में शिक्षक कितना बोलता है और उसकी बातों का प्रभाव छात्रों पर क्या बोलता है, यही है फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण। सी ऑप्शन पाठ्यक्रम और वातावरण भी गलत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति की ओर लौटो का नारा शिक्षण विचारधारा ने दिया। देखिए, प्रकृतिवाद क जो शुरुआत है, प्रकृतिवाद की शुरुआत जो है आपके रूसो से मानी जाती है। किससे? रूसो से। रूसो का विचार था कि बच्चे कृत्रिम समाज से दूर प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ दो। तो कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आदर्शवाद गलत, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकृति की ओर लौटो ये प्रकृतिवाद का नारा था और शुरुआत किसने की? रूसो महोदय। नेक्स्ट, किंडरगार्टन विधि में फ्रोबेल ने उपहारों की संख्या कितनी बताई है? किंडरगार्टन विधि जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के लिए। इसमें उपहारों की टोटल संख्या फ्रोबेल महोदय ने 20 बताई है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन 10 गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 20, सी कह रहा है 7 गलत और डी कह रहा है 12 भी गलत। कितना हो जाएगा टोटल? 20। नेक्स्ट, लेक्चर मेथड जो व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? देखिए, व्याख्यान विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? उच्च स्तर के बच्चों के लिए। क्योंकि इसमें टीचर आता है और लेक्चर देकर चला जाता है, तो समय की बर्बादी तो नहीं होती, लेकिन जो छात्र एक्टिव नहीं रहते, निष्क्रिय हो जाते हैं, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खर्चीली विधि और पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता भी गलत हो जाएगा। देखिए, व्याख्यान विधि में जो छात्र हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि टीचर ये एक तरफ़ा संवाद है, तो इसमें छात्र केवल श्रोता बनता है, बोलता ही नहीं। तो आपका बी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट, ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक लुई ब्रेल किस देश के थे? लुई ब्रेल ने फ्रांस के निवासी थे और सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्वयं दृष्टिहीन थे। क्या थे? दृष्टिहीन। इनको दिखाई नहीं देता था, जिसके कारण इन्होंने 6 उभरे हुए बिंदुओं पर लिपि बनाई, जो कि ब्रेल पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है और ये दृष्टिहीन बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन के निवासी थे, गलत है। फ्रांस के निवासी थे, आपका सही हो जाएगा। कनाडा के भी गलत और रूस का भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? नर्सरी स्कूल के लिए मैकमिलन को ज़िम्मेदार माना जाता है। तो मार्गरेट मैकमिलन और रेचल मैकमिलन आपका सही हो जाएगा। मारिया मॉन्टेसरी गलत हो जाएगा, फ्रोबेल भी गलत हो जाएगा और जॉन डेवी भी गलत हो जाएगा। ये मैकमिलन जो है लंदन के थे। 1911 में ओपन एयर नर्सरी की शुरुआत की। कहाँ स लंदन में ही, ठीक है? कौन-सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओविले प्रणाली का संबंध किससे है? ओविले प्रणाली जो है मानसिक मंद बालक के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्रणाली का सामान्य बालक गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मानसिक मंद बालक। सी कह रहा है प्रतिभाशाली बालक और मूक बधिर बालक भी गलत हो जाएगा। कौन-सा? बी ऑप्शन आपका सही है, मानसिक मंद रूप बालक। ओविलो जो डेक्रोली हैं उन्हीं की सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण की संग्रहण विधि का सुझाव किसने दिया? शिक्षण की संग्रहण विधि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि वस्तुओं को संग्रहण करने और उनके निरीक्षण पर जो है बल दिया है। क्या ये संग्रहण विधि? तो ये किसकी है? पेस्टोलॉजी की। अभी एक प्रश्न और आया था पेस्टोलॉजी से संबंधित, वहाँ भी हम लोगों ने चर्चा ही किया है संग्रहण विधि की। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन विधि में छात्रों को क्या दिया जाता है? डाल्टन विधि जो है, जिसको हम लोग ठेका प्रणाली भी कहते हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट विधि होती है। इसमें असाइनमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो आपका जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन ठेका लिखा ही है, तो फिर आप यहीं से लगा लेंगे उत्तर। सी पुरस्कार और दंड भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन हैं? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक के सिगमंड फ्रायड को मानते हैं, तो युंग, एडलर गलत हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, सिगमंड फ्रायड। वाटसन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका जो सिद्धांत है हम लोग सिगमंड फ्रायड का अच्छे से चर्चा करेंगे। आप प्रश्नों को देखिए कि कैसे प्रश्न आए हुए हैं यूपी टेट के पेपर में। प्रश्नावली विधि के जनक कौन माने जाते हैं? प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की देन है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। वुडवर्थ जो है अपने शोध में ये बताया कि सबसे पहले आप प्रश्नों की सूची को तैयार करिए और जो ये चीज़ जो है आपका जो सुकरात की प्रश्नावली प्रश्नोत्तर विधि है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये आप गलती मत करिएगा, ये वुडवर्थ की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगमन विधि के कितने मुख्य रूप होते हैं? आगमन विधि में क्या है? रूल, एग्ज़ाम्पल टू रूल, एग्ज़ाम्पल से रूल। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। आगमन विधि में इसी एग्ज़ाम्पल को हम प्रयोग करते हैं और सांख्यिकी। तो हम अगर कहें कि आगमन विधि के जो कितने रूप हैं मुख्य रूप से, तो 2 है। कौन-कौन से? प्रयोग और सांख्यिकी। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। सॉरी, सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन प्रयोग और सांख्यिकी जो है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी प्रणाली के प्रतिपादक कौन हैं? विलियम वेट। अमेरिका के गैरी शहर से शुरू हुई यह प्रणाली गैरी प्रणाली के नाम से मशहूर हुई। इसमें क्या था कि खेल विधि के माध्यम से सारे काम का अध्ययन करना। तो इसे काम अध्ययन खेल मेथड भी कहते हैं, वर्क स्टडी प्ले भी कहते हैं गैरी प्रणाली को। तो जहाँ भी आ जाए आप लोग पकड़ लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? अभी माइक्रो टीचिंग पे हम लोगों ने शायद इससे पहले पूरा एक बनाया हुआ है वीडियो, वहाँ से जाके देखिएगा, सारे विकास की बात हम लोगों ने किया था। थोड़ा-सा माइक्रो टीचिंग जो सिलेबस में आपके आता है, तो जो प्रश्न बन जाते हैं, हम लोग 1-2 प्रश्न वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो हुई थी नहीं, कहाँ से हुई थी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी। और इसके जो जनक हैं, वो जनक 1963 में ड्वाइट एलन को माना जाता है। लेकिन इसको बुश और एचिसन ने भी विकसित किया है। सबसे पहले बुश और एचिसन ने ही इसको लागू किया था। सारा वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। जाके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा योजना का दूसरा नाम क्या है? अभी बुनियादी शिक्षा किसकी है? महात्मा गांधी की, जिसको 1937 में लागू किया गया था। तो ये सार्जेंट योजना गलत हो जाएगा, वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध है। कोठारी योजना भी गलत है और हंटर योजना भी गलत है। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षण सूत्र पर आधारित हम लोगों ने प्रश्नों पर चर्चा किया हुआ है, तो उसमें जाके देखेंगे तो ये प्रश्न भी आया हुआ है, हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस। ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। फ्रोबेल का है नहीं, मॉन्टेसरी का भी नहीं, गांधी जी का भी नहीं। नेक्स्ट, अनुकरण विधि किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? अनुकरण कौन करेगा? जिसकी उम्र छोटी होगी। किस स्तर के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा? प्राथमिक स्तर के लिए। चूँकि अनुकरण विधि जो है, आपके छोटे बच्चे नकल करके ही सीखते हैं, भाषा का आचरण करते हैं, तो आपका सही हो जाएगा प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट, पर्यटन विधि के जनक कौन हैं? पर्यटन विधि किसकी है? पेस्टोलॉजी की है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। फ्रोबेल महोदय गलत, डीवी भी गलत और किलपैट्रिक भी गलत हो जाएँगे। भ्रमण के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना ही आपका पर्यटन विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है? अभी हम लोग प्रोजेक्ट विधि की बात की है। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? प्रयोजनवाद पे। तो प्रकृतिवाद गलत, आदर्शवाद गलत, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्रयोजनवाद। और डी ऑप्शन जो अस्तित्ववाद कर रहा है, ये भी गलत है। प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है और जो उपयोगी हो वही सत्य है के सिद्धांत पर चलता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तो साथियों आज इतने ही प्रश्न थे। आप लोग पूरे प्रश्न को अच्छे से विश्लेषण करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताएँ, जिससे कि हम लोग समझ पाएँ कि आप पैटर्न को कितने अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, कितनी गलतियाँ आपसे हो रही हैं। अभी हम लोग थ्योरी के माध्यम से भी आपको क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं, तो निश्चिंत रहें। अच्छे से आप एनसीईआरटी क्लासेस के साथ भरोसा करिए। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।